हम शनिवारवाड़ा के इस ऐतिहासिक स्थान के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। तो अंदर जाने से पहले इसके भव्य अतीत और वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेन गेट के बाहर का एरिया बहुत ही बड़ा है। अंदर आने के लिए 2 गेट है और पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। शनिवारवाड़ा पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक महल है जिसे 1730 में प्रथम पेशवा बाजीराव ने बनवाना स्टार्ट किया था और इसका निर्माण 1732 में पूरा हुआ। इस महल के निर्माण में 16,110 रुपए खर्च हुए थे। शनिवारवाड़ा पेशवाओं का प्रमुख निवास स्थान था जो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। शनिवारवाड़ा मुख्य भवन 7 मंजिलाना था जिसमें विभिन्न भवन जैसे थोरल्या राजाचा दीवानखाना, नृत्य सभा, गणेश महल और आईना महल शामिल थे। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां चित्रित की गई थी और छतें सुंदर नक्काशीदार लकड़ी से सजी थी। महल के परिसर में बुर्ज, फाउंटेन और पानी के कुंड भी थे जिसमें से हजारी कारंजे 1000 मुखों वाले कमल के आकार का फाउंटेन बहुत प्रसिद्ध है। 1827 में आग लगने से महल का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था और अब केवल उसकी नींव और किले की दीवारें ही बची है। शनिवारवाड़ा में लगी आग लगभग 7 दिन तक चली थी। शनिवारवाड़ा के 5 प्रमुख दरवाजे हैं: दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, अली बहादुर दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा और नारायण दरवाजा। शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जो मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक है। शनिवारवाड़ा जिसे 1730 में प्रथम पेशवा बाजीराव ने बनवाना स्टार्ट किया था और इसका निर्माण 1732 में पूरा हुआ। इस महल के निर्माण में 16,000 रुपए खर्च हुए थे जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी। यह वाड़ा मराठा शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है जिसमें लकड़ी, पत्थर और लोहे का उपयोग किया गया था। वाड़े की दीवार बहुत मजबूत और ऊंची है जो इसे दुश्मनों के हमलों से बचाती थी। शनिवारवाड़ा पेशवाओं का प्रमुख निवास स्थान था जो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। शनिवारवाड़ा मुख्य भवन 7 मंजिलाना था जिसमें विभिन्न भवन जैसे थोरल्या राजाचा दीवानखाना, नृत्य सभा, गणेश महल और आईना महल शामिल थे। शनिवारवाड़े का निर्माण 10 जनवरी 1730 को शनिवार के दिन शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम शनिवारवाड़ा रखा गया था। वाड़े के मुख्य द्वार को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। यह दरवाजा इतना बड़ा और मजबूत है कि उस समय के हाथी भी इसे धक्का देकर नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि इस दरवाजे पर कील लगाए हैं जो 12 या 15 इंच के हैं, इसलिए इस दरवाजे को तोड़ पाना संभव नहीं था। वाड़े के अंदर कई कक्ष, आंगन और बगीचे थे जो पेशवा और उनके परिवार के लिए आरामदायक जीवन की सुविधा प्रदान करते थे। शनिवारवाड़े का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था क्योंकि यह मराठा साम्राज्य का मुख्यालय था। प्रथम पेशवा बाजीराव और उसके बाद आने वाले पेशवाओं ने यहीं से मराठा साम्राज्य का शासन किया था। यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य निर्णय लिए गए थे जिसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा था। हालांकि शनिवारवाड़े का इतिहास उतना दुखद भी है। 1773 में नारायणराव पेशवा की हत्या इस किले में हुई थी और यह घटना मराठा इतिहास की सबसे भयंकर घटनाओं में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि नारायणराव की हत्या के बाद काका मला वाचवा, काका मुझे बचाओ की आवाजें सुनाई देती है। इस वजह से शनिवारवाड़े को एक हॉन्टेड जगह के रूप में भी जाना जाता है। 1828 में शनिवारवाड़े में एक भीषण आग लगी जिसने इस भव्य किले का काफी हिस्सा नष्ट कर दिया। आग की वजह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह एक दुर्घटना थी। आग के बाद सिर्फ कुछ पत्थर की दीवारें और प्रवेश द्वार ही बचे हैं जो आज भी शान से खड़े हैं और मराठा साम्राज्य की महानता की गवाही देते हैं। करीब 85 साल तक यह महल पेशवाओं के अधिकार में रहा था, लेकिन 1818 में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आज़ादी तक यह उनके ही अधिकार में रहा। महल की किलेबंदी वाली दीवार में 5 प्रवेश द्वार और 9 बुर्ज थे। महल को जटिल नक्काशीदार सागवान के दरवाजे बेहतरीन ढंग से डिजाइन किए गए थे। सागवान के खंभों और संगमरमर के फर्श के साथ डिजाइन किया गया था। रामायण और महाभारत के दृश्य इसकी दीवारों पर सजे थे, जबकि छत से कांच के झूमर लटके हुए थे। महल परिसर के भीतर धार्मिक समारोह के लिए एक अलग स्थान के रूप में गणपति रंगमंच बनाया गया था। इसमें भगवान गणेश की एक विशाल प्रतिमा थी। कमल के आकार का एक राजसी फाउंटेन जिसे हजारी कारंजे या हजार जेट कारंजे कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह उस युग का सबसे सुंदर फाउंटेन था जिसके जेट 80 फीट ऊंचे मेहरबान बनाते थे।
दिलचस्प बात यह है कि शनिवारवाड़ा को पुणे की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मारे गए पेशवा नारायण राव की आत्मा आज भी रात में महल में घूमती है। शनिवारवाड़े से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक जलती रही थी। इसकी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। अब यह आग कैसे लगी थी ये आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। शनिवारवाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है बल्कि यह मराठा साम्राज्य के गौरवशाली अतीत का प्रतीक भी है। इसकी भव्यता और घटनापूर्ण इतिहास इसे न केवल पुणे बल्कि पूरे भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक बनाता है। आज हम पहुंच चुके हैं शनिवारवाड़ा के ऐतिहासिक और भव्य धरती पर। जैसे ही आप इस जगह पर कदम रखते हैं हर तरफ आपको ऐसे कई बोर्ड नजर आएंगे जिन पर शनिवारवाड़े के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ये बोर्ड केवल इतिहास ही नहीं बताते बल्कि इस परिसर के हर कोने की कहानी भी बयां करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्थानों पर ये बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ एक समय में कौन निवास करते थे, कितने लोग रहते थे और उन स्थान का क्या महत्व था, इन सब बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उदाहरण के तौर पर आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह किसके निवास के रूप में प्रयोग की जाती थी, वहाँ रहने वाले लोग कौन थे और वे उस समय क्या करते थे। वीडियो बेहद ही रोमांचक होने वाली है, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। मुझे पता है मेरे वीडियो पर लोग लाइक या कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मैं इतिहास की जानकारी देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि एक दिन आप सभी का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। इसी उम्मीद पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी हम उसी ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं जहां कभी राजाओं के दरबार सजते थे। छत्रपति शाहू महाराज का दरबार यहां लगता था। इसी स्थान पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे और इतिहास की कई अनमोल घटनाओं की गवाह रही है ये जगह। यहाँ की हर ईंट हर पत्थर में बीते समय की कहानियाँ छुपी हुई है, जहाँ शाहू महाराज सैन्य सलाहकारों और पेशवाओं के साथ बैठकर रणनीतियाँ बनाते थे जो साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी। जब छत्रपति शाहू महाराज अन्य कार्यों या यात्राओं में व्यस्त होते थे या उन्हें राज्य के अन्य हिस्से में जाना होता था, उनकी अनुपस्थिति में पेशवा शासन और सैन्य निर्णय लेते थे। हजारी कारंजा सवाई माधवराव पेशवा ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। इसे हजारी कारंजा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में पानी की धाराएं और फव्वारे होते थे जो विभिन्न पैटर्न में चलते थे। यह कारंजा 16 पंखुड़ियों वाले एक कमल के आकार में डिज़ाइन किया गया था। हर पंखुड़ियों के अंदर करीब 80 छोटी छोटी हाथ की आकार की संरचनाएं होती थी जिनसे 16 प्रमुख वाटर फाउंटेन बनते थे। हर फव्वारे में 196 पाइपलाइन थी जो एक साथ कई दिशा में पानी की धाराएं छोड़ती थी। इन पाइपलाइन और फव्वारों के माध्यम से पानी को विभिन्न रचनात्मक तरीके से प्रवाहित किया जाता था। कहा जाता है कि इस कारंजे का पानी लगभग 100 प्रकार से प्रवाहित होता था जिनसे इसके दृश्य अद्वितीय और दर्शनीय बन जाते थे। इसी जगह पर सदाशिवराव निवास करते थे। इस जगह पर वो उस वक्त रहते थे। सदाशिवराव थोरले बाजीराव के भतीजे और चिमाजी अप्पा के पुत्र मराठा साम्राज्य के प्रमुख सेना नेता और प्रशासक थे। उनका निवास स्थान पुणे में सदाशिव पेट में था जहां उनका घर और दरबार दोनों थे। यहां वे शासन और सैन्य गतिविधियों का संचालन करते थे। उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किया और यहां से साम्राज्य के विस्तार, राजस्व संग्रह और राजनीतिक गतिविधियों का प्रबंधन करते थे। वे धार्मिक प्रकृति के भी थे और अपने निवास स्थान के आसपास कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। थोरले माधवराव पेशवे चौथे पेशवा मराठा साम्राज्य के पुनर्निर्माण के लिए अत्यधिक सम्मानित थे। इसी जगह पर वो उस समय रहा करते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद जब मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो गया था, उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया और नई दिशा दी। उनका निवास स्थान पुणे के शनिवारवाड़ा में था जो साधारण और सादगीपूर्ण था। उनके विनम्र स्वभाव को दर्शाता था। यहाँ वे शासन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे और सैन्य वो शासन बैठकों का आयोजन करते थे। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए और मराठा की खोई प्रतिष्ठा को वापस लाया। उनका सादगीपूर्ण निवास और राज्य के प्रति समर्पण आज भी प्रेरणा का स्रोत है।
आप देख सकते हैं उस समय का कुआं आज भी यहाँ पर मौजूद है और अपने इतिहास की कहानी खुद बयां कर रहा है। उस समय कुआं और रहट पानी के मुख्य स्रोत माने जाते थे। रहट एक यांत्रिक प्रणाली थी जो आमतौर पर बैलों की मदद से चलती थी और इससे कुएं से पानी खींचा जाता था। इस प्रणाली का उपयोग घरेलू काम, खेती और अन्य ज़रूरतों के लिए होता था। खासकर जहां नदी या अन्य पानी के स्रोत नहीं थे, वहां यह तरीका बहुत महत्वपूर्ण था। रहट से कम मेहनत में ज़्यादा पानी मिलता था, जिससे पानी की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी। आज भी यह कुआं हमें उस समय की जल प्रबंधन प्रणाली और लोगों की बुद्धिमानी की याद दिलाता है। उस समय इस टैंक में पानी स्टोर किया जाता था। शनिवारवाड़ा में लगभग 1000 लोग रहते थे। ऐसे में एक बड़े जलाशय की आवश्यकता थी। इतने सारे लोगों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा जलाशय अत्यंत आवश्यक था। इस जलाशय का उपयोग न केवल पीने के पानी के लिए बल्कि घरेलू उपयोग, सफाई, नहाने और अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी किया जाता था। शनिवारवाड़ा जैसे विशाल किले में जहां सैकड़ों लोग एक साथ रहते थे, वहां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी था। बड़े जलाशय के माध्यम से पानी को स्टोर करके रखा जाता था ताकि कभी भी पानी की कमी न हो। यह जलाशय पेशवा काल की वास्तुकला और उस जल प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो इस बात का प्रमाण है कि कैसे उस समय जल संसाधनों को सुरक्षित और उपयोग किया जाता था। उस समय पर यहाँ पर एक भव्य महल हुआ करता था जिसे दुगई महल कहा जाता था। हालांकि इस महल में रहने वाले लोगों का स्पष्ट उल्लेख इतिहास दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके निवासियों के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग पेशवा के व्यक्तिगत सेवक, नौकर और अन्य सहायक कर्मचारी होते थे। इन कर्मचारियों का कार्य पेशवा के दैनिक जीवन, कार्यालयीय कार्यों और दरबार की गतिविधियों के सुरक्षा संचालन में मदद करना होता था। इनमें शामिल थे भोजन तैयार करने वाले, कपड़े धोने वाले, व्यक्तिगत देखभाल करने वाले और अन्य घरेलू सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। इस जगह पर कुशावा हैवत सिंह रहते थे। इनका निवासी स्थान केवल एक आवासीय स्थल नहीं था, बल्कि यह पेशवा के दरबार में कुशावा हैवत सिंह की एक महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता था। निवास स्थान में पेशवा के साथ नियमित बैठकें, संवाद और अन्य महत्वपूर्ण चर्चाएं होती थी। इसी जगह पर नाना साहब निवास करते थे। गाइस, अभी इस जगह पर कुछ बचा नहीं है, यह बात अलग है, लेकिन ज़रा सोचिए उस वक्त का दृश्य क्या ही होता होगा, कितना भव्य नज़ारा होगा। उस समय आरसे महल जो शनिवारवाड़ा में स्थित था, नाना साहेब पेशवे का निवास स्थान था और पेशवा काल की समृद्ध वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण था। इस महल में मिरर वर्क से सजे भव्य कक्ष, सुरुचिपूर्ण आंगन और विशेष वास्तुशिल्पीय डिजाइन थे जो उस समय की शाही स्थापत्य कला को दर्शाते थे। गणपति रंग महल में पेशवा दरबार लगाते थे, जहां वे राज्य के फैसले लेते थे, राजकीय लोगों से मिलते थे और जनता की समस्या सुनते थे। यहाँ पर उनका साधारण लेकिन राजसी सिंहासन था। इसे रंग महल कहा जाता था क्योंकि यह सुंदर सजावट और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे संगीत और नृत्य का केंद्र था। चिमन बाग एक सुंदर और छोटी बाग थी जो लहानगे ने चिमनराव पेशवे के मनोरंजन और आनंद के लिए विशेष रूप से बनवाई थी। इस बाग का निर्माण पेशवा कालीन वास्तुकला और बागवानी के सौंदर्य को ध्यान में रखकर किया था। यह बाग न केवल एक आरामगाह थी, बल्कि उसमें झूले, फव्वारे और फूलों की क्यारियाँ भी थी जो इसे और भी आकर्षण बनाती थी। चिमन बाग का उद्देश्य चिमनराव पेशवा के लिए एक ऐसी जगह तैयार करना था जहां वे खेल सके, प्रकृति का आनंद ले सके और अपनी शाही जीवन शैली का हिस्सा बना सके। टोकी कारंजा हौद शनिवारवाड़ा में गणपति रंग महल से दिखाई देने वाला एक जलाशय था। इसी हौद पर गिरने से पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई थी। श्रीमंत अमृतराव पेशवे 1764-1824 रघुनाथराव और आनंदीबाई के दत्तक पुत्र थे। उनका निवास स्थान शनिवारवाड़ा के पास स्थित था। अमृतराव पेशवा का निवास स्थान उनके शाही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां उन्होंने अपने समय के राजकीय और सामाजिक मामलों का संचालन किया था। इस स्थान पर पेशवे के दरबार और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए अवश्य सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था। निवास स्थान की वास्तुकला और सजावट उस काल की शाही ठाट बाट को दर्शाती थी। गोदूबाई जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की बहन थी,
उनके निवास स्थान को पहले बाजीराव पेशवा ने शनिवारवाड़ा की मूल योजना में शामिल किया था। यह निवास स्थान शनिवारवाड़ा परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसकी योजना में गोदूबाई की सुविधाओं और सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया था। इस स्थान पर गोदूबाई और उनके परिवार की भव्यता और पेशवा काल के शाही जीवन का एक अंश झलकता है। मध्यवर्ती चौकाभोवतीचे दालन, जो एक सुंदर कारंजे से घिरा हुआ था, पेशवा काल में प्रमुख आयोजन स्थलों में से एक था। इस दालन में शाही मेजबानी, पंक्ति और अन्य महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन होता था। दालन की भव्यता और सजावट ने शाही वातावरण को विशेष रूप से प्रस्तुत किया और यहाँ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पेशवा के दरबार की ऐश्वर्यता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते थे। भोजन के स्थान के सामने स्थित यह भव्य पुष्करानी एक प्रमुख आकर्षण थी। इनमें सुंदर जलाशय और आकर्षण फव्वारे थे जो इसे विशेष रूप से मनमोहक बनाते थे। पुष्करानी की वास्तुकला और उसके जलाशय की सुंदरता शाही ठाट बाट और स्थापत्य कला का आदर्श उदाहरण थे। पुष्करानी एक प्राचीन भारतीय जलाशय या तालाब होता है जिसे आमतौर पर धार्मिक या शाही उद्देश्य के लिए बनाया जाता था। कई प्रमुख और प्रतिष्ठित महिलाएं पेशवा और मराठों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इनमें से अधिकांश ने इन ऐतिहासिक कक्षों का उपयोग अपने निवास और परिवार की रणनीतिक गतिविधियों के लिए किया। यह महल न केवल उनके निवास का स्थान था बल्कि उनके निर्णय और परिवार की रणनीति योजनाओं का केंद्र भी था। यहाँ पर उनके शाही ठाट बाट और राजनीतिक महत्व को दर्शाते हुए विशेष कक्ष और सुविधाएं प्रदान की गई थी। एक विशेष स्थान था जहां पेशवाओं के घोड़े रखे जाते थे। यह स्थान युद्ध और लंबे सफरों के लिए घोड़ों की तैयारी और देखभाल के लिए उपयोगी था। यहाँ की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि घोड़ों को आसानी से संभाला जा सके और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।